नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने दूसरे की जगह नीट की परीक्षा देने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में नीट की परीक्षा से जुड़े एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। खबर है कि दिल्ली एम्स में रेडियोग्राफी की पढ़ाई करने वाला एक छात्रों की जगह दूसरे व्यक्ति को नीट की परीक्षा दिलवाने का गिरोह चला रहा था। आरके पुरम थाना पुलिस ने आरोपित छात्र नरेश बिश्नोई को सोमवार सुबह एम्स से गिरफ्तार किया है। साथ ही एक सेंटर से दूसरे शख्स की परीक्षा देते हुए एम्स के छात्र संजू यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। संजू से पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का पता चला। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में पता चला कि एम्स का बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र नरेश बिश्नोई इस गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। इसके अलावा नागपुर के यवतमाल में दूसरे की जगह नीट की परीक्षा देते हुए एम्स के 2 छात्र महावीर और जितेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि बीएससी के दूसरे वर्ष के छात्र नरेश बिश्नोई ने उसे लालच देते हुए ऐसा करने के लिए कहा था। आरोपी छात्र नरेश ने बताया कि उसने जिन छात्रों की परीक्षा दिलवाई थी उनसे 7 लाख रुपए में सौदा तय किया गया था। परीक्षा के लिए 1-1 लाख रुपए एडवांस दे दिए गए थे, बाकी 6 लाख रुपए बाद में देना तय हुआ था। केंद्र ने बलात्कार से संबंधित गर्भावस्था के कारण परिजनों द्वारा छोड़ी गई नाबालिगों के लिए योजना शुरू की है। केंद्र ने सोमवार को उन नाबालिगों को आश्रय, भोजन और कानूनी सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है जिन्हें बलात्कार से गर्भधारण के कारण उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि निर्भया स्कीम के तहत शुरू की गई नई योजना का उद्देश्य उन गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए स्ट्रक्चरल और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है जिनके पास खुद की देखभाल करने का कोई साधन नहीं है। जोधपुर में चूहे के काटने पर मचा हड़कंप। राजस्थान के जोधपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में कई मरीजों को चूहे ने काट लिया है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार कम से कम 4 मरीजों के परिजनों ने चूहे से काटने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पिछले हफ्ते इसी तरह की घटनाओं की शिकायत की थी। चूहे के मरीजों को काटने की बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सोमवार को मामले की जांच करने के लिए जांच समिति का गठन किया है। जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज और एफिलिएटेड हॉस्पिटल के समूह के प्रधानाचार्य और नियंत्रक दिलीप कछवाहा के मुताबिक समिति पहले ये पता लगाएगी कि मनोरोग विभाग में मरीजों की चोट चूहे के काटने के कारण लगी है या फिर किसी अन्य कारण से। उन्होंने कहा है कि समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कदम उठाना जाएंगे। एनजीटी ने एम्स और उसके आसपास वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने का आदेश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एम्स और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए समयबद्ध तरीके से सिफारिशों के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी के लिए एक पैनल का गठन किया है। मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को परिसर के अंदर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदमों को अपनाने की जिम्मेदारी सौंपते हुए ट्रिब्यूनल ने राजधानी दिल्ली के कई अन्य सरकारी अस्पतालों में समान मुद्दों का अध्ययन करने और प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने के लिए एक अलग पैनल का भी गठन किया है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए दिल्ली में होगा इन सुविधाओं का विकास। दिल्ली के बुजुर्ग और बड़ी उम्र वाले लोगों का ख्याल रखते हुए दिल्ली कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली समाज कल्याण विभाग की हुई बैठक में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए रिक्रिएशनल सेंटर खोलने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस योजना पर जल्दी ही रिक्रिएशनल सेंटर खोलने को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। रिक्रिएशनल सेंटर्स पर बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ की देखभाल के साथ साथ अच्छा माहौल भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि बुजुर्गों के मनोरंजन देखभाल के अलावा उनकी सभी परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाए। सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भारी कमी। उत्तराखंड में हेल्थ केयर सिस्टम में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में 535 पद खाली पड़े हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जिले उधम सिंह नगर को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 66 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद खाली हैं। कई डॉक्टर अपनी एमबीबीएस और पीजी डिग्री पूरी करने के बाद अपनी निजी प्रैक्टिस खोलने देहरादून और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रवास से पहले मुख्य रूप से व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए सरकारी अस्पतालों में काम करना पसंद करते हैं। निजी अस्पतालों में असीमित कमाई की संभावना डॉक्टरों के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन के रूप में काम करती है, जिससे 3.5 लाख रुपए का वेतन अपर्याप्त लगता है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा है कि गंभीर कमी के संबंध में
स्वास्थ्य महानिदेशालय से संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि रिक्त पद जल्द ही भरे जाएंगे। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।